दुनिया में सबसे बेकार काम है जी नदी की सफाई करनी, क्योंकि नदी को गंदा ही रहना चाहिए। हमारे घर की स्पेशल कूड़ा करकट के लिए क्या है, नदी तो है भाई। ये देखिए आज का दिन 13 अप्रैल तो दुनिया का सर्वोत्तम पवित्र दिन होता है, लेकिन हमारी पवित्रता आप देख सकते हैं जी। वाह, हमारे दिलों की मैल नदियों में बह रही है जी। जो गंदा लिफाफा, जो गंदी बोरी, जो गंदा कूड़ा करकट, जो धूप बत्ती का सामान सब नदियों में बह रहा है। जो पुरानी बोतल, जो डिब्बा कचरा सब नदियों में बह रहा है। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं जी। जो गंदा शादी का कार्ड, जो किसी और की शादी का कार्ड, जो निमंत्रण पत्र सब नदियों में स्वाहा। जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते वक्त अपनी माँ को टट्टी पेशाब से साल या 2 साल तक गंदा करते हैं, वही परंपरा हमारी इधर भी रहती है। हमारी वो नैरो माइंडेड, जो घटिया किस्म की जो हमारी प्रवृत्ति है, वो हमारी इंडियंस के दिलो दिमाग से जाती ही नहीं। चाहे हम बूढ़े हो जाएं, चाहे हम कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाएं, तो नदियों के प्रति हमारी श्रद्धा ऐसी ही रहती है। हम भारतीयों की श्रद्धा ऐसी ही रहती है। बहुत बढ़िया श्रद्धा है जी। ये जानी नहीं चाहिए। ये परंपरा बहुत बढ़िया है। जब वैसे तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये डंडा है जी। जब आदमी इंसान मरता है तो उसको अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के वक्त उसको क्या बोलते हैं कि उसका कपाल क्रिया करते हैं इससे। तो हम इससे नदी को साफ कर रहे हैं जी। ऐसा करना नहीं चाहिए, सफाई नहीं करनी चाहिए, उसे गंदी डालना चाहिए। फिर भी हम सफाई कर रहे हैं। एक दिन पहले भी मैंने यहाँ तक 50 फीट तक यहाँ गंद था, वो सारा मैंने क्लियर किया था इसी डंडे से। ये डंडा मैंने यहाँ नदी के किनारे संभाल के रखा हुआ है। ये कपाल क्रिया करने वाला डंडा है जी। दुनिया में सबसे बेकार काम है जी नदी की सफाई करनी, क्योंकि नदी को गंदा ही रहना चाहिए। नदी गंदी ही अच्छी लगती है। गंद डाला रहे तो हम हिंदुस्तानी खुश रहते हैं। ये देखो, किसी के घर की तुलसी है जी, इतनी बदबूदार तुलसी है। तो नदी को समर्पित तो होनी चाहिए, इतनी बदबूदार। माता को तो समर्पित होनी ही चाहिए। ये देखो चुनरी है, कितनी गंदी है, मैली कुचैली है। इसके साथ ढेरों लिफाफे हैं। ये बोरी है जी, किसी ने घर के गंद की बोरी साथ लेके आया हुआ है कोई, वो भी नदी में फेंकी है। ठीक है, फेंकनी चाहिए भाई, क्योंकि घर का कूड़ा करकट, घर की सफाई जरूरी है। नदी की गंदगी जो है बहुत, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नदी में गंदगी फैलाना। उससे भी गंदा मैं हूँ जो नदी को साफ कर रहा हूँ। हाँ जी, इधर आइए जी, नज़दीक आइए, आओ जरा। ये है जी हमारे देश की करेंसी, 10 रुपये का नोट है। ये किसी ने दीपक के ऊपर चढ़ाया होगा, धूप बत्ती के ऊपर चढ़ाया होगा। ये नदी की स्वीकारता है, इसमें नदी ने इसको ऐसे स्वीकारा है जी। 10 रुपये की करेंसी है हमारे देश की।
मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि नदी हमसे कुछ भी नहीं ग्रहण करती है सिवाय आटे के, वो भी मछलियों को चारा डालने के लिए। इसके अतिरिक्त पैसे की नदी को कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे की ये दो दशा होती है, ये देख लीजिए। ये दीदी दिखा देना थले पे, ठीक है। हमारे द्वारा फेंका गया कूड़ा करकट कुछ तो नदी के नीचे रह जाता है, कुछ तो ऊपर ही रह जाता है, ज़्यादातर नीचे ही डूब जाता है। ये आप देख सकते हैं जी, नदी में फेंका गया शीशा। शीशे की नदी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं जी कितनी बड़ी भारी बोरी है जी। तो बोरी के बीच में क्या है जी, वही कांच। ये है हमारे घर की स्पेशल कूड़ा करकट के लिए। क्या है, नदी तो है भाई। ये देखिए बोरी कभी गलने वाली नहीं। ये कितना बड़ा बोरा है, कभी जिंदगी भर नहीं गलेगा ये। जब तक नदी में रहेगा प्रदूषण फैलाता ही रहेगा। तो इसकी सही जगह भाई नदी ही चाहिए थी हमें। तो ये मेरी नलायकी है कि मैं इसको उठाकर साइड में रख रहा हूँ। बाद में इसको दफन कर दूंगा सारे के सारे कूड़े को। नदी की स्वच्छता तो ये होनी चाहिए कि नदी को सिर्फ फल फ्रूट और आटे का ही दान देना चाहिए, जैसे ये बच्चा दे रहा है जी। ये देखिए, आगे ज़्यादा दूर नहीं जाना बेटे, यहीं फेंक दो, यहीं तैरना आता है। चलो ठीक है, सिर्फ आटा वगैरह का दान ही करना चाहिए या फल फ्रूट का ही। अच्छे संस्कार अच्छे माता पिता से ही मिलते हैं जी। सर, हमारे बड़े भाई श्री सुभाष जी लोगों का कूड़ा करकट उठाते हुए और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सफाई कर रहे हैं। इनकी तरह दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए कि वो अपने आस पड़ोस में जो नदियां हैं, स्वच्छ वातावरण है, उनको साफ़ सुथरा रखें। ये देखो जी, किसी का घर का टाट, वो भी नदी को समर्पित किया हुआ है। कितना खूबसूरत टाट है जी, नदी को समर्पित किया हुआ है। बहुत ही अच्छी सोच है जी हमारी। बहुत ज़्यादा मुँह तो इसको थोड़ी देर बाद हम अग्नि के सुपुर्द समर्पित करेंगे, ठीक है। ये सब कूड़ा करकट जो है ये नदी से निकाला गया है जी। तो इसका सही समाधान तो यही है कि इसको अग्नि के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि नदी में रहेगा तो ये प्रदूषण ही फैलाएगा जी। हमने भी नदी में बैसाखी का स्नान कर लिया है जी। तो स्नान करके उससे पहले ये सफाई वगैरह भी कर दी है। तो घाट थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, मुझे अपने दिल से सुकून मिला है। तो दुखी तो बहुत थे हम, लेकिन आत्मा हमारी नहीं मान रही थी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि नदी माँ के समान है। माँ तो माँ ही होती है जी। कितनी ही नदियाँ खासकर हमारे भारत में वो विलुप्त हो चुकी हैं हमारी नालायकी की वजह से ही। हम इंसानों की, हिंदुस्तानियों की नालायकी की वजह से वो विलुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि कई नदियों में हमने कूड़ा करकट के अतिरिक्त इंडस्ट्रियों का गंदा जल, प्रदूषित केमिकल युक्त जल उसमें डाला हुआ है। तो बहुत बड़े बड़े शहर जैसे पहाड़ों पर भी आप देखेंगे, इसके ऊपर चंबा, मंडी, सुंदरनगर, मनाली, कुल्लू, तो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, उनमें भी जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं सभी का गंद जो है इन नदियों में ही डल रहा है। जैसे ब्यास नदी हो गई, फिर ये इरावती नदी हो गई। तो ज़रा सोचिए, यदि हम अपनी नदियों को ऐसे ही गंदा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये नदियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, थोड़ा नदियों के विषय में भी चिंता कीजिए, इनकी पवित्रता पर भी ध्यान दीजिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर सभी नदियाँ। जय हो।